पहले वक्त की सूरत में हम लोग डीसी ऑफिस गए थे। बाकायदा वहाँ हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाज़त लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं है आप लोग को, आप वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि हमें उसी टाइम पता चला कि कश्मीर के हवाले से कोई रैली उन्होंने निकाली है और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के सामने थे उस वक्त। तो हमने डीसी साहब ने हमें मगर इस चीज़ की इजाज़त दे दी। फिर बाद में हमें कहा कि ये आप लोग को लाउड स्पीकर इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं है, कोई और कागज़ हमें दिखाया। फिर जब से हमसाए आए हैं यहाँ से हर 2 मिनट बाद ये ढोल की जब आवाज़ आती है तो मैं उनको वॉइस करता रहता हूँ कि हमारे फ़ोन बंद है, स्पीकर बंद है, लेकिन वहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं, काली ये पाबंदी उन पे भी लगा दे। तो ये मुसलसल हमारे साथ एक किस्म का रवैया अपनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ये तो कानूनी हक़ है हमारा ना, हम रैली तो कम से कम कर सकते हैं। इवन हमने ये कहा कि आप हमें 5 मिनट के रैली की इजाज़त दे दें, हम थोड़ा रोड पे जाएंगे वापस आएंगे। कहते हैं कि आप लोग को बाढ़ क्रॉस करने की भी इजाज़त नहीं है, ये हमें जवाब दिया गया। और आप सब लोग देख सकते हैं साफी हजरात के किस तरह चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं और दूसरी जानिब जो कैंप है उसमें कोई कैमरा नहीं है। ये सर्विलेंस है, यहाँ बैठे हुए हर औरत को सर्विलेंस में अंदर रखा गया है, उनके घरों में छापे मार रहे हैं, उनको घरों में हिरासा किया जा रहा है और यहाँ बैठा हुआ हर शख्स इस वक्त स्टेट थ्रेट का शिकार है। ये मार्च अगर यहाँ से खत्म हुआ तो यहाँ इससे जुड़े हुए मुंसलिक तमाम लोग स्टेट वायलेंस के उस पे निशाने पे है और इन सबको स्टेट अबडक्ट कर सकती है और मार भी सकती है। ये मैं ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कल को अगर इस मार्च से जुड़े हुए किसी भी शख्स की जिबरी गुमशुदगी की खबर चलती है तो एज अ साफी, एज अ रिस्पॉन्सिबल साफी आपको ये चीज मीडिया में लानी चाहिए। 260 तलबा जिन पर FIR दर्ज हुई है उन सब की जिंदगी खतरे में है, वो सब कंटिन्यूसली थ्रेट किए जा रहे हैं, वो सब कंटिन्यूसली प्रोफाइलिंग के निशाने में है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के वो वॉलंटियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं या वो साफी जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन सबको ऑन द कैमरा थ्रेट किया गया है, ऑन द कैमरा। बलोच को छोड़े, बलोच जो जीनोसाइड करते हैं, डिबेट करते हैं, ये जीनोसाइड है। आप बलोच को छोड़े, जो बलोच की हमदर्दी कर रहे हैं आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम बात करते हैं जिस बात को आज तक किसी ने समझा ही नहीं। मैडम आपका धरना कब तक जारी रहेगा? साथ हम कहते हैं क्या कहते हैं कि आप हमें डेथ स्क्वाड का लक़ब क्यों देती हैं? हम तो खुद और ये भी बताएं कि आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? देखें जी, आपने अभी जो इससे पहले एक तस्वीर की बात की समी बेटी के हवाले से, मुझ जैसा सादा बंदा कोरलड्रा, फोटोशॉप और फ्री हैंड पे काम कर सकता है। एक सादा बंदा, आप कंप्यूटर रख दे मेरे सामने, मैं कर सकता हूँ। आपकी फ़ोटो ऐसे एडिट करूँगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इनके बाकायदा वीडियोस आए हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं, बाकायदा वीडियोस में गोलियां मार के लोगों को उन्होंने AC साहब उस दिन अगर खड़े थे, मैंने उनको कहा कि जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि आप उनको डेथ स्क्वाड कहते हैं, सामने इशारे करके मैंने लोग दिखाए कि वो जो सामने बंदा खड़ा है, वीडियो उसके मौजूद है, जो सामने बंदे को गोलियां मार के बकरिया और बाजारों में घूम के कहते हैं कि हमने फलाने को मार दिया। हम तो बलूचिस्तान के ना, हम हर एक को जानते हैं, वो भी हमें शायद जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, एक फर्द को हम लोग जानते हैं। तो ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये गुज़िश्ता 20 सालों से जो डेथ स्क्वाड का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ मौजूद तो है ना। ये इनके कहाँ पे हैं ये बच्चे सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने घरों से उठाए हैं, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने से उठाए हैं ना। हम सबको जानते हैं, नाम जानते हैं, वालिद का नाम जानते हैं, उनके दादे का नाम जानते हैं। मीडिया के सामने पुकारना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम बाकायदे जानते हैं। अब कोई भी सबूत हमसे मांगे हम आपको दे सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ना 48 दिन हो गए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब जो नेक्स्ट लाए अमल आपका क्या है? क्या वो जो नहीं आते आपसे कोई मुज़ाकरात सीरियस करने नहीं आएंगे तो फिर आप यहीं पे बैठे रहेंगे या कोई आपका अगला लाए अमल भी है? आपकी मूवमेंट किस साइड पे जाएगी या फिर आपने वही करना है कि थ्रू आउट पाकिस्तान में मूवमेंट चलाएंगे? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ पे बैठे रहे तो उससे क्या होगा? देखिए फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क हमारी मुसलसल जद्दोजहद है। हम यहाँ पे बैठकर हर दिन रियासती जबर को एक्सपोज करेंगे। यहाँ बैठे हुए बलूचिस्तान में जारी जो जबर है उसको हर दिन बताएंगे। हम उन सब की आवाज़ है, सिंधी मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ है, पश्तून मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ है, हम उन सब की आवाज़ है। अगर रियासत हर दिन हमें मार मार कर तकती नहीं है ना, तो हर दिन इस सर्दी में भी हम बैठकर उसको दिखाएंगे कि हमारा आज़म भी मजबूत है, अवामी ताकत भी सबसे बड़ी ताकत है। और स्टेट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से नहीं बनते, स्टेट की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो अवाम है, अवाम है। और वो अवाम जिसको 75 साल से दबाया गया, वो अवाम जो कुछ फौजी कर्नलों ने कुछ पॉलिसियां बनाने, कत्ल और गारत की पॉलिसी
اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے، اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے، تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا، یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران، 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ تھونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے ہو اور پھر بولتے ہو انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں سپریم کورٹ ہے، 10 منٹ کے فاصلے میں یہاں قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے، اپنے فورسز کی کرتوتوں کو عام کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو؟ سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے، ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے پاکستان میں، صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے، صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لیول کیا ہے، ہمارا اگلا لیول اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو، ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو، اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو، پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. ناظرین، تو ابھی آپ نے مہارنگ بلوچ کی پریس کانفرنس سنی، اور ان کے ہمراہ ایک بزرگ آدمی بھی تھے. انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا مطالبات رکھے اور اقوام متحدہ کو انہوں نے کیا کہا، سب کچھ آپ کے سامنے رہا. اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کھیوان.